नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मोस्ट कॉमन डाउट की जो अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में उठ रहा है। जी हाँ, बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले उन तमाम कैंडिडेट्स की जिनके मन में एक डाउट है कि सर वो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिसको अगर वो एग्ज़ाम में अचीव कर लें तो उनके सिलेक्शन के चांस 100% बन सकते हैं। मतलब वो अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा जिसको अगर अचीव कर लिया जाए तो एक प्रकार से उनके मन में निश्चिंतता आ जाएगी कि अब हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे वर्ग 2 वाले कैंडिडेट की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा वर्ग 3 की अभी जो पात्रता परीक्षा होने वाली है और वर्ग 1 की जो अगले वर्ष पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के भी हम एक सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर सबसे पहले हम पात्रता परीक्षा की बात करें तो वर्ग 3 या वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा अभी होने वाली है, रिसेंट में अभी वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली है आप उसको देख पा रहे हैं, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के तो आपको पता ही है कि दोस्तों एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम है। मतलब आपको केवल इसमें कैटेगरी वाइज 50 और 60% अंक ही लाना है। अगर आप इतने अंक ला लेते हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है पेपर, और आप चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको ज़रूर देखना है। आपका पहले ही क्लियर है कि आपको लगभग यहाँ पे 75 और 90 अंक ला करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है। लेकिन इसके बाद जो परीक्षा होगी जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य कितना अंकों का होना चाहिए, आपको कितने अंक ऐसे ला लेना है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बन जाएं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने दो एग्ज़ाम को क्रैक करने के साथ ही उसमें सिलेक्शन भी लिया है। तो थोड़ा बहुत मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा कि यहाँ पे आपके द्वारा कितने अंक आपको ला लिए जाने चाहिए। तो दोस्तों पात्रता परीक्षा का तो फंडा पहले ही क्लियर है कि आपको यहाँ पे 50 और 60% अंक ला लेना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आप मेंस की तैयारी करने लगे। लेकिन यहाँ पे मैं वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता दूं कि सेफ स्कोर यहाँ पे क्या हो सकता है। सेफ स्कोर वही हो सकता है आपके लिए जो आपको सिलेक्शन दिला दे। पहले से प्रिडिक्ट करना कि ये सेफ स्कोर हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हम यहाँ पे एक आकलन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सेफ स्कोर होता है या जो आपकी कट ऑफ होती है मेरिट की, जिससे कि डिसाइड होता है कि आप अंदर हैं या बाहर, ये 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो निर्भर करता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में। उसके बाद नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने इसमें बैठे थे, उसमें भी कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टॉपर की कैटेगरी में आए हैं हर शिफ्ट के, उनको देखा जाता है। तो उस आधार पे डिसाइड होता है कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है या आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे कितने ही पद क्यों ना आ जाएं और कितने ही कैंडिडेट्स क्यों ना बैठ जाए, आपको इतने अगर नंबर आप ला लेते हैं तो आप अपने आप को सेफ जरूर मानिएगा। वो नंबर मैं आपको आज रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और ज़रूर देखना है और उस लक्ष्य को आपको हासिल करने के लिए प्रयास भी करना है। दोस्तों होता जनरल ये है कि हमारे द्वारा बिल्कुल भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि हमको इतने नंबर लाना है, हमारे लक्ष्य में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे केवल तैयारी करते हैं और मोटिवेशन हमारा यहाँ पे बना हुआ नहीं रहता लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कितने नंबर तक जाना है। वैसे तो देखा जाए तो 100 में 100 अंक ला लिए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये केवल कहने की बात है। 100 में 100 अंक कोई नहीं लाता है। हमको यहाँ पे एक ऐसा स्कोर प्राप्त करना होता है जो कि हमारे सिलेक्शन के पास हो। तो आज हम यहाँ पे इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जनरल कैटेगरी की, जो कि आपकी अनरिजर्व्ड के अंतर्गत आती है या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले यूआर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 80% नंबर ला लेते हैं, जी हाँ, अगर आप 100 में 80 नंबर अगर ला लेते हैं या उससे ऊपर अगर ला ले रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल भी सेफ समझिए, भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप इतने नंबर लाने के बाद यहाँ पे बाहर हो जाएं, आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 80% नंबर ला लेना है, 80% नंबर ला लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में हम 5% और कम कर देते हैं। मतलब अगर आप 75% अंक ला ले रहे हैं, मतलब अगर 100 में आप 75 अंक या उससे अधिक ला ले रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित मानिए कि कंपटीशन कितना ही टफ क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर होने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है दोस्तों, वो भी लगभग ओबीसी के सिमिलर ही चलता है। तो यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस के लिए भी 75% अंक ही निर्धारित करते हैं कि अगर वो इतने नंबर ला लेते हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। कभी कभी होता यह है कि ओबीसी से भी थोड़ा सा कम कट ऑफ यहाँ पे चल जाता है, मतलब आपको 72 से 75% अंक जरूर लाना है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से किसी भी
विषय से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लगभग आपको 70% के ऊपर अंक जरूर ला लेना है, क्योंकि आजकल एससी का कट ऑफ भी बहुत जा रहा है। 100 में 70 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर का जो लेवल है व्यापम का वो आप पहले भी देख चुके हैं अगर आपने एग्जाम दिया है तो। इसलिए अगर आप 70% अंक भी ला रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में मैं 5% अंक और कम कर देता हूं। मतलब अगर आप 65% अंक ला रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 65% अंक लाने की बात कर रहा हूँ, ये सेफ स्कोर के लिए कर रहा हूँ। आपका कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है। अगर आप 60% भी लाएँ तो डेफिनेटली आपका चयन जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको अधिकतम के लिए प्रयास करना है। तो अगर आप 65% से अधिक अंक ला लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जरूर बताया है, एक मोटा मोटा हिसाब जरूर बता दिया है, जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के आपके जो कट ऑफ जा रहे हैं उसको देख करके यहाँ पे डिसाइड किया है। लेकिन आपको यहाँ पे अधिकतम अंक लाने का ही प्रयास करना है, या कम से कम इतने अंक लाने का तो प्रयास करना ही है जो कि मैंने आपको यहाँ पे सीमा बता दी है। तो अगर आप इस लक्ष्य के साथ यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पढ़ने के और प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो अंक मैंने बताए हूँ दोस्तों, ये कोई बच्चों का काम नहीं है कि आप इसको आसानी से पढ़ें और ला लें। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 100 नंबर का लक्ष्य रख रहे हैं तब जाके आपके 80 नंबर आएंगे, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो आप डेफिनेटली पूरे में पूरा यहाँ पे बनाने का प्रयास जरूर करें, तब जाकर के आपके इतने नंबर यहाँ पे अचीव हो जाएं। और एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हों, आपको पूरा में पूरा बनाने का प्रयास करना है। अगर मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ कि एसटी को 65% अंक लाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 65 की तैयारी करें, वो पूरी तैयारी करें, क्योंकि आपका सेफ स्कोर वही होगा जो आपको सिलेक्शन दिला दे, फिर वो चाहे 50% स्कोर ही आपका क्यों ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर भी डिपेंड करने वाला है कि आपका यहाँ पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू जरूर दिया जा सकता है, जो कि आपको मैंने देने का प्रयास किया है। तो आप बिल्कुल तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। वर्ग 2 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी जल्द से जल्द आएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तैयारी आपको करना है। ये समय ऐसा निकट आ गया है कि अब अगर आप तैयारी करना छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ब्लंडर मिस्टेक आप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे इतनी ही बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी लंबा बनाने का प्रयास नहीं करने वाले हैं। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।